अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और हमारा आज का टॉपिक है बाई कंडीशनर। सबसे पहले इसे डिफ़ाइन करते हैं। द स्टेटमेंट पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इज़ कॉल्ड बाई कंडीशनल रीड एज पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इट इज़ इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग फॉर्मेशन पी बाई कंडीशनल विद क्यू इक्विवेलेंट टू P conditional to Q combining with the sign injunction Q conditional to P। ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन होगी बाई कंडीशनल की कि दो स्टेटमेंट का अगर आपने बाई कंडीशनल निकालना हो तो उनके दरमियान डबल साइडेड एरो जो दो मुंह वाली एरो है उसको लगाएंगे, ये बाई कंडीशनल सिंबल कहलाएगा। और ये इक्विवेलेंट होगा P का Q के साथ। आप कंडीशनल निकालें, इस तरह Q का P के साथ कंडीशन निकालें, दोनों को जो है उनकी इंजंक्शन ले लें एंड सिंबल के साथ, एंड लॉजिक के साथ कंबाइन कर दें तो जो आंसर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम जब सेंटेंसेस वगैरह करेंगे तो एक बात अगर आप P लेंगे तो उसका असर Q पर दिखाएंगे और सेम टाइम में Q को हाइपोथेसिस कंसीडर करके उसका असर P पर दिखाएंगे, यानी P कंक्लूजन की सूरत में निकालेंगे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के अक्सर क्वेश्चन आप लोग करते रहते होते हैं कि एक से सपोज करके दूसरा बताया जाता है, दूसरा सपोज करके पहला बताया जाता है। बाकी इसका कंसेप्ट ये है कि जब हम इसकी ट्रूथ वैल्यूज़ निकालेंगे तो स्टेटमेंट हमारा कंसर्न जो है वो तभी ट्रू होगा जब दोनों में सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये करते हैं तब आपको क्लियर होगा। लाइक मेरे पास P था ट्रू टू फाल्स फाल्स और Q था ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स। जब मैं इनका बाई कंडीशनल लूँगा तो पहला देखें P ट्रू है Q ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। एंड पे देखें P फाल्स है Q फाल्स है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू तब आएगी बाई कंडीशनल के अंदर अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम हो जाएंगी। बाकी डिफरेंट ट्रूथ वैल्यूज़ के लिए इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर लाइक सेकंड वैल्यू देखें तो ट्रू थी, हमने Q फाल्स लिया, आंसर फॉल्स आया। हमने P फाल्स लिया Q ट्रू लिया तो आंसर फॉल्स आया। तो वो यही बात कि अगर दोनों स्टेटमेंट सिमिलर होंगी, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स, तो ट्रूथ वैल्यू बाई कंडीशनल की ट्रू होगी। अगर दोनों डिफरेंट होगी तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टेट वेदर ईच बाई कंडीशनल इज ट्रू और फॉल्स। x+4 इक्वल टू 7 इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 3। ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम x इधर 3 पुट करें तो हमारे पास जो है x+4 इक्वल टू 3 if and only if x equal to 3. Both components are true when and both are false when x equals to 3 and also when x equals to ये इसकी तरतीब ज़रा हम चेंज करते हैं। ये यहाँ पे आएगा when x equals to 3 then components will be true obviously, and when x equals to not 3 then components विल बी false। तो दोनों बातों के लिए ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगी और जब आप इसमें 3 की बजाय कोई डिफरेंट वैल्यू यूज़ करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट फिनोमेना शो करेगा। 3 पुट किया तो 3+4 इक्वल टू 7 आ जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन 3 से हट के पुट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगी। So for given condition this statement will be true। इसी तरह आगे देखें तो x स्क्वायर इक्वल टू 36। इसमें x6 के लिए हम पुट करें तो फिर भी 36 आ रहा है। x-6 के लिए पुट करें तो भी 36 आ रहा है। तो इसमें अपोजिंग फार्मेशन आ रही है। इफ़ x इक्वल टू -6 द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ ट्रू, सेकंड इज़ फॉल्स। अगर यहाँ -6 आ जाए तो यहाँ इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो आप कहेंगे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बाई कंडीशनल की रिस्पेक्ट से। वैसे ठीक है, लेकिन बाई कंडीशनल के रिस्पेक्ट से ये फिर फॉल्स स्टेटमेंट होगी।
इससे आगे चलते हैं। स्टेट वेदर ईच बाई कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। एक्स ग्रेटर दैन 7 इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर दैन 6। हम कंसीडर करते हैं ये एक्स की जगह हमने 6.5 पुट कर दिया। अगर 6.5 पुट कर दें तो आपके पास कंपोनेंट ऑफ बाई कंडीशन इज फॉल्स, ये फिर 6.5 हो जाएगा, 6 तो नहीं रहेगा। एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ बाई कंडीशन इज ट्रू। तो आपके पास यहाँ अगर आप 6.5 पुट कर दें तो यहाँ से जब हम इसे चेंज कर देंगे तो सेम टाइम में ये स्टेटमेंट आपकी नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो एज अ होल आप कहेंगे कि अगर तो इससे थोड़ा हट के काम किया तो हमारे पास ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। इस तरह यहाँ देखें एक्स ग्रेटर दैन 2, 2 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 7 से ग्रेटर होगा। तो चेक कर लेते हैं जी। बोथ कंपोनेंट ऑफ बाई कंडीशन आर ट्रू फॉर एक्स ग्रेटर दैन 2। ऑब्वियसली वैसे तो होना ही ऐसे ही है, लेकिन both components are false for x less than or equal to 2 because both components have the same truth value for any real number. The given by conditional is true. अब यहाँ आप जो है वो पुट कर दें 2 से बड़ी वैल्यू हो तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। 2 या 2 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो 7 नॉट ग्रेटर दैन 7 ऑब्वियसली, या 2 से कम वैल्यू पुट करेंगे तो भी ग्रेटर का फिनोमेना शो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आप कहेंगे आपके पास अगर बड़ी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो ये ट्रू होगा, अगर इससे कम या इसकी इक्वल वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट फिर बाई कंडीशनल ट्रू होगा आपके पास। बाकी इसकी आप डिफरेंट एग्जांपल्स कीजिएगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा।